चिराग ए दिल्ली कहते हैं। चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली की रोशनी के नाम से उस समय फेमस थे। इनके बहुत लोग अनुयायी हो गए थे। निजामुद्दीन औलिया के बहुत ज़्यादा, इन जितने भी लोग थे उन सबसे ज़्यादा निजामुद्दीन औलिया को ज़्यादा लोग मानने लगे थे। यहाँ तक कि सल्तनत काल के इतने शासक थे, इनको अब क्या कहते हैं, सभी लोग चाहते थे कि वो उनके दरबार में आए और इनका संबंध उस समय के 7 शासकों से। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, कौन चिश्ती संत कौन थे जिनका संबंध 7 शासकों से था। इनका संबंध 7 शासकों से था। निजामुद्दीन औलिया, फिर इनके बाद इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। फिर ऐसे ही दक्षिण भारत में भी चिश्ती पंथ का मतलब विकास हुआ। तो ये हम चिश्ती क्या कहते हैं, चिश्ती में एक और हम आपको बताना है सत्तारी। मतलब चिश्ती में कई पंथ थे, कई संप्रदाय थे, कई सिलसिला थे ना, जो जिसको हम सिलसिला बोलते हैं, वो एक तरह से संप्रदाय था। कई लोग उनके अपने अपने तरीके थे क्या। तो वैसे ही कादरी सिलसिला था, ऐसे ही एक सत्तारी सिलसिला था। सत्तारी सिलसिला सत्तारी सिलसिला था। जैसे ये क्या कहते हैं चिश्ती पंथ था, वैसे ही सत्तारी सिलसिला था। अब इसको आप लिखे, शेख अब्दुल्ला सत्तार ने, शेख अब्दुल्ला सत्तार ने सत्तारी सिलसिला की स्थापना की। शेख अब्दुल सत्तार ने ये सत्तारी सिलसिला की स्थापना। ये लोग अपने अपने लोगों को अपने अपने, जैसे आजकल आप लोग सुनते होंगे बहुत लोग सम्मेलन करते हैं, बहुत लोग आप लोग टीवी में भी देखा होगा, बहुत लोग आते हैं तो अपने अपने वचन आज भी देते हैं। वैसे ही उस समय ये लोग जाते थे तो अपनी जो विचार शैली है उसको लोगों की, जनता के प्रति रखते थे। अब इसी सिलसिले में कोई ना कोई एक गुरु फेमस हो जाता था। तो इस सिलसिले में सत्तारी सिलसिले में एक गुरु थे, वो फेमस हो गए थे। उनका नाम था शेख मोहम्मद गौश। शेख मोहम्मद गौश, ठीक है। देखिए आप लोग समझते चलिए, इसमें देखिए ज़्यादा तो पढ़ना ही होता है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा ये होता है कि हम एक बार भूल जाए कोई चीज़, वो गलती नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को जानते ही नहीं है, वो गलती होती है। आपको आपसे पूछे कि सूफी संत कौन थे, तो हम यही नहीं बता पाए कि सूफी संत कौन थे। भले आपसे कोई पूछे कि ये कौन थे, कौन फेमस थे, ये अलग बात है। तो ये जो आपको सिलसिला बता रहे हैं, सिलसिला का मतलब होता है कि इस्लाम धर्म में ही कई लोग संत के रूप में, संत रूप में किसी एक धर्म के प्रति मानने वाले नहीं थे। लोगों को आपस में धर्म में एकता स्थापित करने के लिए अपने अपने विचार देते थे। तो वैसे ही सत्तारी सिलसिला था। शेख अब्दुल्ला, इसी में थे शेख मोहम्मद गौश। शेख मोहम्मद गौश सत्तारी सिलसिला से संबंधित थे। सत्तारी सिलसिला से शेख मोहम्मद गौश
इनका निवास स्थल ग्वालियर था। इनका निवास स्थल ग्वालियर था। हुमायूं शेख मोहम्मद गौस का अनुयायी था। शेख मोहम्मद गौस का अनुयायी था हुमायूं। अनुयायी यानी मान। ये हमने आपको जितना भी ये सूफी आंदोलन बताया उसमें सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था वो चिश्ती पंथ का था। उसी को लोग ज़्यादा मानते थे और आज भी आपको चिश्ती पंथ ज़्यादा। अभी आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सूफी फेमस कौन है तो आज भी चिश्ती। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरबार है, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये तो हमने आपको सूफी आंदोलन बताया है। ये इनकी जब हम इतिहास पढ़ते हैं इतिहास में एक ही चीज़ जानिए, जो प्रेजेंट टाइम में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे होती है, क्यों होती है और प्रभाव क्या है। तीन चीज़ जरूर दिमाग में रखिए कि कोई चीज़ शुरुआत हुई तो जैसे सूफी आंदोलन तो हमने आपको बता दिया कि किसकी हुई। सूफी लोग थे क्या, तो सूफी लोग या ये थे एक क्या संत होते थे जो धार्मिक एकता पे बल देते थे। जो उस समय क्यों एकता पे बल देते थे, कौन बताएगा क्यों आवश्यकता थी। उस समय का जो विचारधारा थी वो युद्ध थी। देखिए युद्ध आक्रमण ज़्यादा होता था तो कुछ संत ऐसे भी थे जो जनता में इस भावना को प्रकट करते थे। अभी भी आप देखिए बहुत से गुरु लोग हैं, आप टीवी चैनल देखेंगे तो कई चैनल में कई चीज़ आता है, लेकिन एक संस्कार भी चैनल आता है कि लोग अपनी विचारधाराओं को बोलते हैं ना, तो क्या है कि जनता अपने उद्देश्य से भटक ना जाए, सिर्फ युद्ध मतलब टिट फॉर टैट ही ना लायक रहे। तो वैसे ही उस समय में इन लोगों ने भी इस विचारधारा को कहा। वैसे ही एक आंदोलन था भक्ति आंदोलन, इसको ऐड करते हैं। अब आता है भक्ति आंदोलन। जैसे इस्लाम धर्म में सूफी आंदोलन का प्रभाव रहा, उन लोगों ने अपनी विचारधारा भी एक ईश्वर की विचारधारा की, ईश्वर एक है, सभी लोग एक हैं, सब कुछ उन्होंने कहा। वैसे ही हिंदू धर्म में भी भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो ये भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। सही नहीं बताया, दक्षिण भारत में हुआ। किसने किया? कौन से संत थे जो दक्षिण भारत में किए? दक्षिण भारत में तो सही है आंसर, दक्षिण भारत से ही शुरुआत होती है। साउथ इंडिया में ही शुरुआत होती है भक्ति आंदोलन की। ये भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाले कौन थे? भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? शंकराचार्य से भी पहले कोई था। हमने आपको दक्षिण भारत का एक वंश बताया है, पल्लव वंश बताया है ना। पल्लव वंश में एक क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय जो संत कहे जाते थे वो आलवार संत थे, आलवार। और वो आलवार संत विष्णु भगवान को मानते थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। वहीं से शुरुआत होती है, आलवार संत से ही ये क्या कहते हैं विकास होता है। आलवार और एक और संप्रदाय था नायनार, ये दोनों का संबंध था वैष्णव और सैन।
दो प्रकार के संप्रदाय दक्षिण भारत में थे। एक था अलवार या आलवार, आलवार समझिए, एवं नायनार। आलवार का संबंध वैष्णव संप्रदाय से था, और नायनार संप्रदाय का संबंध शैव से था, शैव धर्म से था। शैव धर्म से था। ये आलवार और ये साउथ दक्षिण भारत में इन दोनों संप्रदाय की स्थापना होती है। आलवार और नायनार ये शुरू होते हैं। तो सबसे पहले पल्लव वंश में, इसको आप कहते हैं पल्लव वंश में आलवार, इसको आपको आलवार संप्रदाय ने भक्ति आंदोलन के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। ये लोग आपके आलवार संप्रदाय के लोग थे। उस समय पल्लव वंश, दक्षिण भारत में एक वंश था, पल्लव वंश था, उसमें आलवार संप्रदाय के लोगों ने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आलवार संप्रदाय के प्रमुख संत, आलवार संप्रदाय के प्रमुख संत आलवार संप्रदाय के प्रमुख जो संत थे वो, उनका नाम था, कई नाम था, कोई गोई लिख दीजिए, तिरुमंगई, कुलशेखर। इनकी संख्या वैसे 12 थी उस समय, कुछ हम इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं। तिरुमंगई, कुलशेखर, मधुर कवि, हाँ, उस समय के आलवार जो संत थे ये 12 थे। इनकी संख्या 12 थी, प्रमुख संत। ये संत जो थे 12 थे, लेकिन हम आपको कुछ बार नाम बता दे रहे हैं। एक महिला भी संत थी, आंडाल महिला संत। ये सब तो संत थे। इन्हीं संत में ये तो एक ऋषि लोग हुआ करते थे, लेकिन एक इसी में राजा भी था जो संत बन गया था, और इसका नाम था कुलशेखर। इसको लिख आप, ठीक है। तो ये एक बार IAS में और PCS दोनों में क्वेश्चन आया था कि ये जो संत है इसमें कौन राजा, ठीक है। इसमें ये पूछा था कि कौन, ये त्रावणकोर कहाँ पे, केरल, साउथ में है एकदम। ये त्रावणकोर उस समय एक राज्य हुआ करता था छोटा सा, उसी के ये राजा थे। कौन, कुलशेखर। इसको ऐड करते हैं, कुलशेखर। त्रावणकोर
के राजा थे जो आलवार संत के रूप में फेमस थे, संत के रूप में प्रसिद्ध थे। कुलशेखर एक और लिख लीजिए, तिरुमंगई पहले सैन्य अधिकारी थे। तिरुमंगई पहले सैन्य अधिकारी थे। जैसे ये आलवार वैष्णव समाज से संबंधित थे, वैसे ही नायनार थे। नायनार जो थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। नायनार का संबंध शैव धर्म से था। नायनार संतों की कुल संख्या 63 थी। उनकी देखिए 12 आपको बताए थे, इनकी जो संख्या थी 63 थी। नायनार की जो संख्या थी वो नायनार संत जो थे, इनके जो भक्ति गीत थे, जो भक्ति गीत का संकलन किया गया, और उस जहाँ संकलन किया गया जिस पुस्तक में, उस पुस्तक को कहा जाता था देवारम। नायनार के भक्ति गीत उनको जिस पुस्तक में संकलन किया गया, उसे देवारम कहा जाता था। उसको जो है देवारम कहा जाता था। देवारम। प्रमुख नायनार संत, प्रमुख नायनार संत, प्रमुख नायनार संत थे सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति प्रमुख नायनार थे। सुंदर मूर्ति, अपार, अपार, एक और लिख लीजिए, त्रिज्ञान सुंदरम। त्रिज्ञान सुंदरम, ये प्रमुख नायनार संत थे, जो शैव धर्म के संत थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में शैव धर्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ। पल्लव वंश में तो वैष्णव धर्म का बहुत विकास हुआ, और बाकी कौन सा राज्य था जहां शैव धर्म का विकास हुआ हो? दक्षिण भारत में पल्लव वंश था, और दक्षिण भारत के कौन कौन से वंश थे? पल्लव था और चोल वंश। देखिए
दक्षिण भारत के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं? एक तो देखिए पल्लव वंश है, चोल है, चालुक्य है, राजपूत है। ये उस समय के फेमस वंश थे। पल्लव वंश में तो वैष्णव धर्म को बहुत ज्यादा, उस समय मंदिर भी बने। वैसे ही चोल वंश में शैव धर्म का बहुत प्रचार विकसित हुआ। तो चोल वंश में कुछ बहुत फेमस मंदिर बने थे शिव जी का। कौन सा मंदिर बना था जो अभी भी सबसे बड़ा मंदिर है साउथ इंडिया में? बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, ये शैव का शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे करीब 120 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है ये मंदिर। तो दक्षिण भारत में चोल वंश में नायनार संतों ने सबसे ज्यादा विकास किया। अब इन्हीं शैव धर्म में विकास करते करते एक महान संत हुए शंकराचार्य। आप लोग शंकराचार्य का नाम सुना हुआ है? शंकराचार्य भी शिव जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनका जन्म केरल में कलांदी नामक स्थान पे हुआ था। केरल के कलांदी नामक स्थान पर कलांदी नामक स्थान पर जन्म हुआ था इनका। ग्यारह वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया और ये शिव के अनन्य भक्त हो गए थे शंकराचार्य। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक अपनी विचारधारा दी था अद्वैतवाद। शंकराचार्य का जो सिद्धांत था अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवाद, ठीक है? अद्वैतवाद मतलब समझ रहे हैं? इनका जो विचारधारा थी, उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी दी, जो शंकराचार्य ने, वो अद्वैतवाद। बाद में इन्होंने 4 पीठ की स्थापना भी की थी। कहाँ पे? चार पीठ इन्होंने बनाया। हिंदू धर्म में इन्होंने 4 पीठ बनाया था। कहाँ है? बद्रीनाथ। लेकिन 4 दिशाओं में उन्होंने बताया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। केदारनाथ, ठीक है? केदारनाथ साउथ में उन्होंने, श्रृंगेरी पूरब में, पश्चिम में, द्वारिकापुरी, ये 4 इन्होंने बनाया। 4 पीठ इन्होंने स्थापना की थी। इनका जो सिद्धांत था वो था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि देखिए, उस समय फिलॉसफी, दार्शनिक लोग अलग अलग विचारधारा दे रहे थे। इन्होंने कहा कि ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी जगत माया है। इनका अद्वैतवाद मतलब वो सिर्फ एक ईश्वर को मानते थे, ठीक है, और परमात्मा और आत्मा को एक ही चीज, अलग अलग नहीं मानते थे। तो ये अद्वैतवाद, यानी 2 चीज नहीं मानते थे, ईश्वर। बाकी ये जो जगत है, ये संसार है, इसको उन्होंने माया बताया है
कि जो लोग जन्म करते हैं ये तो सिर्फ माया है एक, और वास्तव में एक ही सत्य है, वो है ईश्वर। ये इनकी विचारधारा थी शंकराचार्य की। शंकराचार्य के बाद ये शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में थे, 9वीं शताब्दी में। केदार ये बद्रीनाथ भी सही है इसका, मतलब कि आप लोग ये दोनों है आपका, ठीक है। ये 4 जगह है, बद्रीनाथ और श्रृंगेरी, द्वारिका और पुरी, ये 4 जगह इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी। है पीठ का मतलब होता है कि जिस स्थान पे उन्होंने मतलब एक कुल देवता को स्थापित कर दिया। जैसे मंदिर में एक मूर्ति स्थापित कर दी जाती है ना, उसकी आधारशिला रखी जाती है ना, मतलब आधारशिला, एक आधारशिला मूर्ति की रखती, तो वैसे ही यहाँ पे ये चारों जगह जो है उन्होंने एक आधारशिला रखी कि जो देवता हैं उनके हिंदू धर्म में ये हिंदू धर्म का ये माना जाता है कि ये चारों जगह लोग क्या कहते हैं, ये जाना पड़ता है सबको अपना संन्यास, ठीक है। तो ये वहीं पे इसको इन्होंने अपना एक आधार क्या कहते हैं केंद्र इसको बना दे कि चारों जगह जाने से ही मुक्ति मिलेगी। शंकराचार्य ने कहा कि चारों जगह से बाद में देखिए 4 प्रकार का आश्रम होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? कौन कौन सा? हाँ, और संन्यास आश्रम। देखिए 4 आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल तक, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 संन्यास आश्रम, और 75 से 100 संन्यास। ये 4 आश्रम की बात कही गई थी। तो उस जमाने में तो कही गई थी बात, उस समय तो आयु 100 वर्ष निकाली गई थी कि एक व्यक्ति 100 वर्ष कम से कम जिएगा, लेकिन आज का नहीं है ये, आज का कॉन्सेप्ट संभव नहीं है ये 100 वर्ष का। तो उस समय निकालेगा तो जब लोग संन्यास जब अपना गृह त्याग कर देते थे, मतलब घर छोड़कर संन्यास आश्रम ले लेते थे। बहुत लोगों ने तो बहुत पहले ही ले लिया था, जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या वर्ष में ले लिया था? महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष में घर त्याग दिया? 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, उन्होंने घर छोड़ दिया था और 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो वैसे ही ये बताया गया है कि आदमी जब उसका संन्यास आश्रम के दौरान ये 4 धाम है, 4 धाम पूरा करने के पश्चात ही हिंदू धर्म में मुक्ति मिलेगी। जैसे इस्लाम धर्म में मक्का मदीना जाते हैं, वैसे इस धर्म में शंकराचार्य ने ये 4 पीठ या 4 आधारशिला, 4 जो देवता हैं उनके रूप में इसको स्थापित उस समय किया जाता है। शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य तो शैव धर्म से संबंधित थे जहाँ तक उन्होंने, इसके बाद आते हैं आपके रामानुज। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद विचारधारा का समर्थन किया। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद विचारधारा का समर्थन किया। विशिष्ट द्वैतवाद, देखिए रामानुज ने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन किया। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैत मतलब होता है ड्यूअल, 2 विचार, ठीक है। शंकराचार्य तो ये कहते हैं कि भाई सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, मतलब जगत संसार मतलब कुछ नहीं, मिथ्या। लेकिन रामानुज की विपरीत बात कह रहे हैं कि नहीं, जगत संसार भी है। अगर आप एक मूर्ति से भी प्रेम करेंगे, अगर उससे, इसीलिए देखिए भक्ति आंदोलन में क्रांति हुई,
अब इन्होंने एक अपनी विचारधारा कर दी कि नहीं, अगर आप मंदिर जाते हैं मूर्ति से भी मतलब मूर्ति में भी अगर आपको ईश्वर दिखाई देता है या कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, ईश्वर की तरह काम करता है, तो वो भी उतना ही क्या कहते हैं आदर्श है जितना कि कोई ईश्वर आदर्श है। तो इन्होंने द्वैतवाद कर दिया, दो विचारधारा कि यानी जगत भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य है। इसलिए देखिए आज भी विचारधारा अलग अलग है लोगों की, लेकिन आज भी लोग देखिए मानते हैं, कुछ लोग जाते हैं मंदिर में पाठ पूजा और एकदम ईश्वर में लगे रहते हैं जो मानते हैं, तो जो उनकी विचारधारा है वो मूर्ति को भी मानते हैं। ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो मूर्ति के रूप में मानते हैं ना। हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो ये विचारधारा द्वैत हो गया। तो हम इसको जगत को मिथ्या नहीं मान रहे हैं, इस जगत में ही हम ईश्वर की कल्पना ही करते हैं। अब ईश्वर तो दिख नहीं रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं एक माया के रूप में हम मान लेते हैं। तो ये जो दोनों मानते हैं वो विचारधारा किसने दिया? रामन। तो ये देखिए पूछा जाता है कि विशिष्ट द्वैतवाद का संबंध किसका है? रामानुज ने दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय का विकास किया। रामानुज ने दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय का विकास किया। और प्रचार प्रसार भी किया इन्होंने जब वैष्णव धर्म का बहुत विकास किया तो चोल वंश के एक शासक ने इनके खिलाफ हो गया था। एक चोल वंश का शासक था, उसका नाम था कुलोत्तुंग द्वितीय। उसने एक मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, गोविंद की मूर्ति। एक क्वेश्चन आता भी है। कुलोत्तुंग द्वितीय था, चोल वंश का एक राजा था। जब इन्होंने वैष्णव धर्म, वैष्णव मतलब कृष्ण से संबंधित, तो जब ज़्यादा विकास किया तो उसने क्या किया कि एक मूर्ति थी क्या, गोविंद की। तो लिख लीजिए इस तरह, उसको इस तरह लिखिए, चोल वंश के शासक कुलोत्तुंग द्वितीय ने रामानुज का विरोध करते हुए गोविंद की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। राजा ने मूर्ति ही इनके विरोध में, जब इतना लोग वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे तो उस राजा को रहा नहीं गया, उसने मूर्ति उठा के फेंक दिया। रामानुज ने तो वैष्णव संप्रदाय को दक्षिण भारत से क्या किया, इतना प्रचार प्रसार किया कि ये उत्तर भारत पहुंच गया दक्षिण भारत से। और रामानुज के एक गुरु मतलब शिष्य थे, अंतिम को कहिए मधुर कवि, उसके बाद उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। उनको आप लोग जानते होंगे, रामानंद ने। रामानंद का नाम सुना है, हिंदी किताब में सुना होगा। तो दक्षिण भारत में तो रामानुज ने कर दिया, लेकिन उत्तर भारत में जो विकास दक्षिण भारत में नहीं हो पाया वो विकास किया उत्तर भारत में रामानंद ने। तो इसको आपने लिख लिया। उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का विकास
रामानंद ने किया। उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का विकास रामानंद के गुरु का नाम रघुवानंद था। रामानुज के शिष्य रामानंद, हाँ रामानुज के शिष्य ये थे रामानुज। इनके आप शिष्य क्या कहेंगे? दक्षिण भारत में तो देखिए रामानंद वास्तव में राघवानंद के शिष्य थे। ये तो दक्षिण भारत में रामानुज ने तो वैष्णव धर्म फैलाया, लेकिन उत्तर भारत में जो काम किया वो थे रामानंद ने काम किया। इनके देखिए गुरु का नाम आप जब शिष्य कहेंगे तो इनके वास्तव में ये राघवानंद के शिष्य थे, और रामानंद के कई अन्य शिष्य हुए जैसे कबीर, ठीक है, कई शिष्य थे। लिखवा है रामानंद के अनेक शिष्य, रामानंद के अनेक शिष्य थे जैसे कबीर, दादू, रैदास, पीपा, सेन। ये किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कई शिष्य थे। के बाद क्या लिखा है? पीपा, पीपा इनके नाम था। अब ये कबीर, दादू, रैदास और ये सैन, इन्हीं का लीजिए। इन लोगों का इन लोगों के वचन आदि ग्रंथ में दिए गए हैं। इन लोगों के वचन या विचारधारा जो है आदि ग्रंथ किसने रचा था? आदि ग्रंथ का किसने इस किताब का किसने संकलन किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ, उस ग्रंथ में इन लोगों की जो विचारधारा है, जैसे कबीर की विचारधारा है, दादू की विचारधारा है, रैदास, इन सबको लिखा गया है उस किताब में, और किताब का नाम है आदि ग्रंथ। उसमें है रामानंद ने भक्ति के द्वार महिलाओं के लिए खोल दिए। महिलाओं के लिए खोल दिए। पहले महिलाओं को, महिलाएं इतनी आकर्षित या इतनी शुरुआत नहीं होती थी, लेकिन रामानंद ने इस भक्ति आंदोलन में महिलाओं लोगों को भी आगे बढ़ाया। लिख दिया इसको। इनके बहुत परम शिष्य कौन थे रामानंद के? इनमें सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? चारों।
कबीरदास थे। कबीरदास इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। बनारस में देखिए रामानंद का जन्म हुआ था और कबीरदास बिना उनके से मिले या उनसे दर्शन किए अपना कोई काम नहीं करते थे। तो कबीरदास इनके बहुत परम शिष्य थे। और कबीरदास जब थे उस समय जो शासक था वो लोधी वंश का शासक था, सिकंदर लोधी। इसको याद करते हैं? कबीरदास। कबीरदास का कहाँ जन्म हुआ था? बनारस में। मृत्यु जो आपके बगले में है। मगहर में कबीरदास का इनका जो जन्म हुआ था बनारस में, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में। कबीरदास के देखिए शिष्य का नाम भी पूछा जाता है। इनके शिष्य का नाम मलूकदास। इनके जो शिष्य का नाम था मलूकदास। कबीर जो थे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये कौन से संत थे? सगुण की निर्गुण? हैं? निर्गुण। ठीक है। निर्गुण। निर्गुण मतलब सगुण निर्गुण में क्या अंतर है? भगवान को नहीं मानते हैं? मूर्ति पूजा में नहीं विश्वास करते। मूर्ति में नहीं मानते मतलब ये नहीं मानते जो जैसे मंदिर में मस्जिद में ये जो पूजा की जाती है तो इनका संबंध किस, अभी अभी बताए थे हम आपका, किस विचारधारा से इनका संबंध? ये एक तरीके से क्या थे? द्वैतवादी क्या अद्वैतवादी? अद्वैतवादी। अद्वैतवादी इनका थोड़ा संपर्क था कि ये जगत को ये नहीं, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर है लेकिन ऐसे माया के रूप में नहीं मानते थे। कोई गुण देकर नहीं के लिए थे, मतलब निराकार मानते थे। कोई आकार देके ईश्वर का नहीं करते थे। इनकी रचना कौन कौन सी रचना थी? कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है जी इसमें। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। इनका जो विचारधारा थी कि ईश्वर एक ही है। तो ये कबीरदास थे। इसको लिखिए आप। कबीरदास के बाद एक और बहुत फेमस संत हुए भक्ति आंदोलन में, उनका नाम था गुरु नानक। गुरु नानक। गुरु नानक। गुरु नानक का जो जन्म स्थान हुआ था वो था तलवंडी में। जो आजकल पाकिस्तान में। गुरु नानक का जो जन्म था वो तलवंडी में और मृत्यु हुई थी करतारपुर में। हाँ,
ये पाकिस्तान में है। इस समय ये पाकिस्तान में तलवंडी में मृत्यु हुई थी, करतारपुर में जो पंजाब में है। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पत्नी का नाम सुलक्षणी। और पुत्र का नाम था श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। पत्नी का नाम ये था। और शुरू में जब ये संत नहीं बने थे तो एक नौकरी किया करते थे। उस समय लोधी वंश का एक और छोटा सा शासक था, दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी के यहाँ गुरु नानक नौकरी करते थे। दौलत खां लोधी के यहाँ। इन्होंने उस समय देखिए समाज में जो क्या कहते हैं बटा हुआ था समाज, उसको एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या कहते हैं कई बार यात्रा की। पूरे भारत की यात्रा की और विदेश। बाकी संत तो यहीं पे याद करते थे, ये विदेश भी गए। श्रीलंका गए, मक्का गए, मदीना गए और भारत में 5 बार, पूरे और इंडिया में 5 बार चक्कर काटे हैं। हर जगह ये घूमते रहे गुरु नानक ने। और गुरु नानक ने एक नींव रख दी, यानी सिख पंथ। इनके नाम से ही तो सिख पंथ शुरू होता है। सिख जो देखिए जो धर्म है, तो गुरु नानक एक व्यक्ति तो थे, लेकिन सिख पंथ में अगर आप पूछेंगे तो एक ईश्वर के रूप में। जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध, जैन धर्म में महावीर, ठीक है, वैसे ही गुरु नानक को भी जो दर्जा मिला है वो ईश्वर का दर्जा मिला है। तो गुरु नानक ने सिख पंथ की स्थापना की। सिख पंथ की स्थापना इन्होंने की, गुरु नानक ने सिख पंथ की। तो सिख पंथ में इन्होंने एक नई व्यवस्था ली, नई व्यवस्था लाई अपने धर्म में। उन्होंने लंगर व्यवस्था, लंगर क्या होता है? भंडारा होता है। आजकल बहुत लोग भंडारा करते हैं, अब तो कई धर्म में भंडारा चलते हैं ना। तो इन्होंने शुरुआत की लंगर व्यवस्था की। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय में लंगर व्यवस्था की शुरुआत हुई। लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। गुरु नानक एवं एक चिश्ती संप्रदाय के गुरु थे, हमने बताया भी थे, उनसे इनकी बड़ी समानता थी। किससे?
एवं चिश्तीपन के गुरु हरि में के साथ समानता थी। समानता यहाँ मतलब विचारधारा में। गुरु नानक एवं फरीद उस समय के, अभी भी आपको पिछली बार बताया है, शेख फरीद जो थे एक संत थे, मुल्तान में रहते थे, बहुत गरीब रहते थे। उनसे बलवल ने अपनी लड़की का विवाह किया था, लेकिन वो गुरु नानक ने, इसको आप लिख दीजिए, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। गुरु नानक ने मक्का, मदीना एवं श्रीलंका की यात्रा की। श्रीलंका की यात्रा की गुरु नानक। मक्का, मदीना एवं श्रीलंका की गुरु नानक ने यात्रा की थी। इन्होंने जो उपदेश दिया, गुरु नानक ने जो भी विचारधारा, सबसे पहले की जो विचारधारा थी जाति पाति समाज में जो भेदभाव, ये समाप्त करने के लिए महिलाओं के प्रति इनका बहुत विचारधारा। इन्होंने सती प्रथा का, सती प्रथा और पर्दा प्रथा दोनों का इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा और पर्दा प्रथा दोनों का विरोध किया गुरु नानक ने। इनके छोटे छोटे उपदेश थे, जो उपदेश थे तो इसी पंथ के पांचवें गुरु, जिनका नाम, पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक के उपदेशों को पांचवें गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया। इनके जो उपदेश है, इनको पांचवें गुरु ने ये हो गया। ऐड कर दें। अब देखिए, गुरु नानक तो हमने आपको बता दिया, इसमें कितने गुरु हुए हैं? 10। पहले गुरु नानक, दूसरा पहले तो गुरु नानक हो गए, लेकिन तीसरे अमरदास, दूसरे का नाम बता रहे हैं, तीसरे को लिखिए अमरदास, चौथे रामदास, गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन,
तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक तो हमने आपको बता दिया है, और उनके शिष्य हुए गुरु अंगद, दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। गुरु अंगद जो समकालीन थे वो थे हुमायूं के समकालीन थे, हुमायूं के समकालीन थे गुरु अंगद। और तीसरे जो गुरु थे अमरदास, अमरदास अकबर के समकालीन थे, अमरदास और रामदास। और रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, जमीन अकबर ने दिया था। अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और गुरु अर्जुन देव को एक मुगल शासक ने मरवा दिया था। किसने? जहांगीर ने, जहांगीर ने को मृत्यु दंड दे दिया। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। जब गुरु को मार दिया गया तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, इसको वंशानुगत, अपनी जो गद्दी को गुरु पद जो है वंशानुगत बना दिया। अर्जुन देव के बाद उनके लड़के हरगोविंद गुरु बने, इसको पद को वंशानुगत बना दिया, यानी ब्लड रिलेशन बना दिया गुरु अर्जुन देव ने। और जब अर्जुन देव की मार मृत्यु हो गई तब हरगोविंद ने सैन्य यानी सिख पंथ में सैन्य व्यवस्था लागू कर दी उन्होंने। यानी अब आप तलवार रख सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, सिर्फ किताब से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुरु की वाणी से काम नहीं चलेगा। अब आप कलम पेन की जरूरत नहीं है, यानी अपने रचना करने के लिए सैन्य साधन को भी रख सकते हैं। यानी ये जो सैन्य आधार से ला रखी, ये किसने कहा? गुरु हरगोविंद। उसके बाद इनके शिष्य, इनके लड़के का नाम था गुरु हरराय। और गुरु हरराय के बाद हुए गुरु हरकिशन। और नवे गुरु थे तेग बहादुर, जिनकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब। औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर 27 तारीख को यहीं का जन्म दिवस वो था, ठीक है। गुरु तेग बहादुर के नाते ही छुट्टी थी, जिसको बता रहे हैं आपको। ये नवे गुरु गोविंद के नाम, अच्छी गुरु गोविंद सिंह सर, नवे नहीं 10वें गुरु गोविंद सिंह, वो आप तेग बहादुर में लिखा। क्या चीज? औरंगजेब ने हत्या कर दी थी गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी।
हाँ जयंती गुरु गोविंद सिंह का। नहीं नहीं नहीं, गुरु तेग बहादुर का। नहीं नहीं नहीं, गुरु तेग बहादुर जयंती। कौन कहा गुरु गोविंद सिंह? वही मैसेज आया था। मैसेज गलत कर गया होगा। गुरु तेग बहादुर जयंती थी। ठीक है, समाचार भी देखा कीजिए आप लोग। समाचार में तो गुरु तेग बहादुर की पूरी कहानी बताई जा रही थी। ठीक है, हम तो समाचार भी सुन रहे थे। ठीक है, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना है। अगर कोई गलत मैसेज कन्वे हो गया तो उस मैसेज को आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री में कहीं भी हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए बताने में, तो हमको भी सुधार कर दीजिएगा, क्योंकि ये मानव भूल होती है। ठीक है, हम मान लीजिए पेन यहाँ लिख रहे हैं, गलती से यहाँ लिख दिए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, वैसे प्रयास 100% रहता है कि गलती ना होने पाए, इसीलिए चेक करते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में रहता है, सॉलिड चीज़ें रहती हैं, गलती ना होने पाए। तो ये गुरु तेग बहादुर जी। अब 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो 9वें गुरु की हत्या करा देते हैं। क्यों करा देते हैं? क्योंकि वो इस्लाम धर्म नहीं कबूल करते हैं। तो औरंगजेब धर्म का विधर्मी व्यक्ति था ना, इसलिए इनकी हत्या हो जाती है। अंतिम गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने एक किताब की रचना की। इन्होंने भी विचारधारा अपना दिया। सबकी अलग अलग विचारधारा थी। इन्होंने भी देखिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि केस बड़े करने चाहिए। लेकिन आप सरदार लोग को देखते हैं ना, तो वो बाल रखते हैं ना, तो इन्होंने कहा है कि केस कंगा कड़ा। ठीक है, तो ये 5 चीज उन्होंने बताई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक किताब की रचना की थी, गुरु ग्रंथ साहब कृपाण। जी हाँ, गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। दसवें गुरु। इन्हीं की ये किताब है जो सारे जो आदि ग्रंथ रखा गया था उसका नाम चेंज करके गुरु गोविंद सिंह ने कौन सी किताब कर दी। और इन्होंने एक पंथ और अलग से स्थापना की जिसको कहते हैं खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद जो गुरु का पद है वो खत्म हो जाता है। इन्हीं के बाद गुरु गोविंद सिंह इस पद को खत्म कर देते हैं कि अब कोई गुरु नहीं होगा। जो भी 10वें गुरु के बाद फिर गुरु पर जो पद्धति थी वो समाप्त हो जाती है। जो गुरु चले आ रहे थे, इसलिए सिख पंथ में 10 ही गुरु होते हैं। क्या है? हाँ, इन्होंने देखिए अर्जुन देव, यही तो बता रहे थे, इन्होंने पुत्र परंपरा शुरुआत की। ये जैसे गुरु नानक की ये शिष्य हुए, ये कोई और व्यक्ति थे, ये इनके शिष्य थे, ये भी कोई और व्यक्ति थे। लेकिन अर्जुन देव ने क्या किया, जब अर्जुन देव गद्दी पर बैठे तो पुत्र परंपरा यानी ब्लड रिलेशन को ही गद्दी पर बैठाना शुरू किया। अंत में गुरु गोविंद सिंह ने खत्म कर दिया लास्ट में से। इसके बाद इनके एक बहुत बड़े गुरु गोविंद सिंह के एक बहुत बड़े शिष्य थे। अब आप लोग बताइए, इसको हमने बताया इसलिए क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं किसकी मुझे याद है। गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे जो कि गुरु का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन उसकी हत्या एक मुगल शासक करवा देता है। कौन? बंदा बहादुर उसका नाम था। उसकी हत्या किसने करवाई थी? एक गुरु शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह के, बंदा बहादुर, एक मुगल शासक थे जिन्होंने उनकी हत्या करा दी। चलिए आप कॉपी में भी देख के उत्तर दे सकते हैं। बंदा बहादुर की हत्या किसने कराई थी? गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे
लिखा है? नहीं हाँ, तो उत्तर तो मिल गया। फर्रुख सियर मुगल शासक था, उसने हत्या करा दी थी, लिखा है जी। देखिए, अब आप देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कोई ना कोई राजा से कोई ना कोई टच है। आप लोग तो पढ़ लिए कि अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया, लेकिन हमने यहाँ घुमा दिया कि एक और शिष्य था, उसकी भी हत्या मुगल शासक कराता है, बंदा बहादुर। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि बंदा बहादुर की हत्या किसने, कौन शासक कराता है ज्यादा, ठीक है? ये करा देते हैं मुगल शासक फर्रुख सियर। ये तो देखिए आपका भक्ति आंदोलन में हमने ये सिख आंदोलन आपको बता दिया है। अब वैष्णव में ही अलग अलग दिशा में अलग अलग गुरु हुए। एक हुए निम्बिकाचार्य। निम्बिकाचार्य ने स्थापना, निम्बिकाचार्य देखिए वैष्णव संप्रदाय के थे। निम्बिकाचार्य को लिख लीजिए आपने। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। माधवाचार्य, कभी कभी पूछा जाता है इनका, माधवाचार्य इन्होंने द्वैतवाद या ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। माधवाचार्य इनका लिखिए। इन्होंने आत्मा एवं परमात्मा को अलग माना है, वो अलग अलग। इसी वैष्णव संप्रदाय में बंगाल में एक लेख थे चैतन्य। बंगाल में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। वैष्णव समुदाय, इन्होंने कीर्तन पद्धति को भक्ति आंदोलन से जोड़ा, भक्ति पद्धति में जोड़ा। इन्होंने कीर्तन को भक्ति पद्धति में जोड़ दिया। पद्धति मतलब भक्ति की धारणा में
जैसे जो कीर्तन करके ईश्वर को पूजा करके भजन कीर्तन होता है ना, संगोष्ठी होती है, तो उसका श्रेय जाता है चैतन्य को। तो ये भक्ति आंदोलन के अलग अलग देखिए गुरु थे जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इनके भक्ति का प्रचार प्रसार का ये है कि आज भी उसका विकास हुआ। आज के परिवेश में भी वो भक्ति आंदोलन चलता रहा। बाद में भी 16वीं शताब्दी में कई मंदिर बने। भक्ति आंदोलन में पहले भी मंदिर थे, उसके बाद और भी विकास हुआ। तो ये जो भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन था, ये ईश्वर तो अलग अलग थे, लेकिन जो इनकी विचारधारा थी लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, एकता उत्पन्न करना, लोगों को बुराइयों को बतलाना। उन्होंने कई बुराइयां दी, लेकिन उनकी विचारधारा सबकी अलग अलग है। जब भी हम संप्रदाय की बात करते हैं ना, तब उनकी विचारधारा अलग होती है। जी, दैवत्ववाद जैसे देखिए, लेकिन तो एक तो ईश्वर ठीक है, एक मानव है, यानी मानव या भौतिक चीजें हैं। तो निम्बिकाचार्य ने इन दोनों को माना है, इन दोनों में विश्वास किया है। ठीक है, जैसे ईश्वर है, ईश्वर की तो चलिए पूजा करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि चलिए ईश्वर है, पूजा करते हैं। लेकिन व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर आत्मा है। जब भी कोई आदमी अच्छा काम करता है